श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग एक हरि भक्त की कथा सुनेंगे, क्योंकि भगवान को अपने खुद के स्तुति से भी ज़्यादा अपने भक्तों की स्तुति सुनने में ज़्यादा आनंद मिलता है। और यही कारण है कि हम सभी लोगों को जब भी मौका मिले तब किसी सच्चे हरि भक्तों की मन लगाकर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की महानता में ही उसके खुशी में ही भगवान की महानता होती है। और यही कारण है कि सभी साधु संत भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि हम तो बहुत पापी लोग हैं, हम लोग आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं, किंतु हमें इतना सौभाग्य प्राप्त हो कि हम दासानुदासों की सेवा कर सके। मैंने कहीं एक कथा पढ़ी है और बहुत ही सुंदर कथा है, खास करके हम जैसे पढ़े लिखे और अपने आप को मॉडर्न कहने वाले सभी लोगों के लिए। जब आपके अंदर हरि भक्ति का रस निर्माण हो जाता है, तब आपकी ख्याति, आपकी पढ़ाई, आपका ओहदा, आपका नाम, ये सारी चीज़ें गौण हो जाती है और बस रह जाता है तो उस हरि चरण कमल का ध्यान। यह कथा अंग्रेज के ज़माने की है। तब बंगाल के एक न्यायाधीश न्यायालय में बैठे हुए थे और किसी अपराधी को फांसी की सजा होने वाली थी। उस समय उस न्यायाधीश ने भगवान का स्मरण किया। वे कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गए और उन्हें यह महसूस हुआ कि वह अपराधी निर्दोष है, और इसीलिए उन्होंने उसके फांसी का विरोध किया। उस समय वहाँ पर और भी न्यायाधीश बैठे हुए थे और वो सभी न्यायाधीशों में एक मत था कि उस अपराधी को फांसी मिलनी चाहिए। तब उस न्यायाधीश ने अपने निर्णय पर अटल रहते हुए उन सभी से कहा कि मैं इस निर्दोष को फांसी नहीं लगने दूंगा। तब उन सभी लोगों में काफ़ी देर तक चर्चा हुई और उसी समय वहाँ पर अंग्रेज सरकार से एक पत्र आया, जिसमें लिखा हुआ था कि वह अपराधी निर्दोष है और उसे फांसी ना दी जाए। और यह पत्र मिलने के बाद वो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उस न्यायाधीश ने कहा, अगर तुम्हारे सबूतों, गवाहों और वकीलों के आधार पर तुम इसे फांसी दे देते तो अभी सरकार कोई भी प्रयत्न कर लेता तो भी उसे बचा नहीं सकता था। आप सभी लोगों ने यह सारी चीज़ों का गौर करते हुए निर्णय लिया, किंतु कुछ समय के लिए अपने आराध्य भगवान का स्मरण करने के बाद मुझे यह सच्चाई समझ में आई। मैं एक साधारण भक्त हूँ और भगवान ने मुझसे यह पाप होने से मुझे बचाया। तो अगर मेरे जैसे साधारण भक्त के लिए भगवान इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो यकीनन ही मैं उस भगवान को पूरी तरह से समझना चाहूँगा, और इसीलिए मैं इस पद को छोड़ रहा हूँ। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पद का त्याग करने के बाद वह न्यायाधीश हरिद्वार चले गए और अपने गुरु की खोज में लग गए। घूमते घूमते वे ऋषिकेश पहुँच गए। उन्हें काफ़ी साधु मिले, किंतु वे उनके गुरु होने के काबिल नहीं थे, क्योंकि वह न्यायाधीश खुद आध्यात्मिक जगत में एक उच्च स्थान पर पहुँच गए थे। इंसान को हमेशा ब्रह्मनिष्ठ गुरु की जरूरत होती है, तभी उस इंसान की आध्यात्मिक जगत में बढ़ोतरी होती है। वो न्यायाधीश गुरु ना मिलने के कारण उदास हो गए थे और एक रात उन्होंने सोचा, अगर मेरे परमेश्वर से मिलाने वाला गुरु अगर मुझे नहीं मिलता है तो मेरे इस जीने में क्या मतलब है? क्यों मैं अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा हूँ? इससे अच्छा है कि मैं गंगा में अपने इस पापी शरीर को त्याग दूँ। ऐसा सोच के वो गंगा किनारे पहुँच गए।
उन्होंने अपने आप को एक बड़ा पत्थर बांध लिया क्योंकि वो तैरना जानते थे, और उन्होंने सोचा कि अगर जीने की मेरे अंदर इच्छा जागृत हो गई तो मैं तैरकर वापस बाहर आ जाऊंगा। और वह अपने निश्चय पर अटल थे, और इसीलिए उन्होंने अपने प्यारे भगवान को एक बार याद करते हुए कहा, हे प्रभु, तुमसे मिलाने वाला गुरु अगर मुझे इस जन्म में नहीं मिलता है तो मैं इस जन्म का त्याग करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और ऐसा कह के जब वो गंगा नदी में कूदने ही वाले थे, तभी वहाँ पर एक साधु प्रकट हुए और उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे रे, ये क्या कर रहे हो? अपने देह का त्याग कर रहे हो? यही तो देह है जो तुम्हें अपने परमेश्वर से मिला सकता है, और तुम इसी का ही नाश करना चाहते हो। यह बहुत ही अधम कृत्य है। यह विचार अपने दिल से निकाल दो। मैं हूँ तुम्हारा गुरु, और मैं तुम्हें तुम्हारे भगवान से मिलाऊंगा। जाओ, आज से बस नारायण नारायण का जप करो। अपने गुरु को देख न्यायाधीश बहुत खुश हो गए और भावना विवश हो गए। जब वो अपने गुरु के दर्शन के लिए नतमस्तक हुए, उसी समय वो साधु दृश्य हो गए, किंतु उन्होंने अपने भक्तों को गुरु मंत्र दे दिया था। गुरु के आज्ञा अनुसार उन्होंने नारायण का जप करना शुरू कर दिया। घूमते घूमते और नारायण नारायण कहते कहते वो गुजरात में बड़ौदा के पास चानोड़ में करनाली में पहुंच गए। वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके हर सांस में गुरु मंत्र का जप चलता था। जिधर भी देखते थे उन्हें अपने गुरु दिखते थे। कानों से सिर्फ वह गुरु की दिव्य वाणी सुनते थे। इस तरह वह गुरु मंत्र में लीन हो गए थे। वह किसी आश्रम में नहीं रहे, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें डर था कि वह उसके मोह जाल में वापस अटक जाएंगे। इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे रहने लगे। कहा वो भव्य घर में रहने वाला न्यायाधीश, और कहा ये पेड़ के नीचे रहने वाला एक साधारण भक्त। देखो, इससे आप इस चीज को समझ सकते हो कि जब भक्ति का रस निर्माण हो जाता है तब इंसान वह सारे सुख की चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी असली खुशी किस में है और कौन सी चीज है जो उसे धन्य बना सकती है। किंतु एक शर्त है कि इसके लिए दिल में सच्ची हरि भक्ति निर्माण होनी चाहिए, तभी इस चीज को समझ सकते हैं। ऊपर ऊपर से हमें ऐसा लगता है कि वह न्यायाधीश अपना भव्य घर छोड़कर उस छोटे से पेड़ के नीचे रहने लगे हैं, किंतु अगर हम गहराई से इस चीज को समझे तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ, वो भी तो अपने वैकुंठ को छोड़कर उसके हृदय में रहने लगे हैं। आप उसके पास जाने के लिए अगर एक कदम आगे बढ़ाते हो तो वो आपके पास आने के लिए 1000 कदम बढ़ाता है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नारायण नारायण का जप करते करते वह अभी एक न्यायाधीश नहीं रहे थे, ना ही साधारण इंसान रहे थे। अभी वह एक नारायण स्वरूप बन गए थे। वो किसी भी चीज की चिंता नहीं करते थे, ना ही किसी चीज की परवाह करते थे। इसीलिए उनकी रक्षा करना और उनका पालन पोषण करना अभी प्रकृति की जिम्मेदारी बन गई थी। भगवान श्री हरि उसके पीछे पीछे घूमते रहे, क्योंकि उन्हें उनके इस भक्त की इतनी परवाह थी कि उसे किसी भी चीज की कमी ना पड़े। वह जिधर भी बैठ जाते थे लोग खुद होकर उनके लिए खाना लेकर आते थे, और वो इसे भगवान का प्रसाद स्वरूप समझकर खा लेते थे। इस तरह उस न्यायाधीश को उनके इष्ट देव की प्राप्ति हुई। देखो, भगवान की सेवा करना एक चीज है, किंतु भगवान के लिए सारी चीजों का त्याग करना बड़ी ही मुश्किल चीज है। और हम जैसे साधारण भक्तों के लिए यह चीज आसान नहीं है, किंतु भगवान हमें यह अवसर देते हैं कि हम ऐसे सच्चे हरि भक्तों की सेवा करके भी उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ
आप सभी लोगों को जब भी मौका मिलेगा ऐसे हरि भक्तों की सेवा करने का, तब आप उसका फ़ायदा उठाएंगे और अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर लेंगे। सभी दासानुदासों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।